प्रिय मित्रों, आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भगवान शिव जी को देवों का देव कहा जाता है। वह पूरे संसार पर अपनी अपार कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव जी को लेकर यह भी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में मनचाहा फल प्राप्त करना हो तो उसे भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव के जल्द अपने भक्तों से प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देने की प्रवृत्ति के कारण ही तीनों लोक में उन्हें भोला भंडारी भी कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर भगवान शिव ने आर्षि शुक्राचार्य को क्यों निगल लिया था और कैसे मिली शुक्राचार्य को मुक्ति? इसका विवरण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित शिव पुराण में श्री रुद्र संहिता पंचम खंड के 47 और 48 अध्याय में पूरा वर्णन दिया गया है। कथा के अनुसार शुक्राचार्य दैत्यों के महागुरु थे। अंधक नाम का एक दैत्य था जिसको यह अच्छे से पता था कि चाहे वह कुछ भी कर ले, वह भगवान शिव जी को नहीं हरा सकता है। इसलिए वह अपने दैत्य कुल की रक्षा के लिए अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और उनके चरणों में जाकर प्रार्थना करने लगा। तब उन्होंने प्रसन्न होकर अंधक को आशीर्वाद दिया। दैत्यराज अंधक ने गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या के जरिए अंधक युद्ध में मरे हुए असुरों को दोबारा से जीवित करने के लिए प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य की प्रार्थना स्वीकार की और दैत्य अंधक के साथ युद्ध भूमि में आ गए और भगवान शिव का नाम लेकर युद्ध भूमि में अपनी विद्या का प्रयोग किया, जिससे युद्ध में मृत पड़े दैत्य अपने शस्त्र लेकर ऐसे खड़े हो गए जैसे कि इससे पहले वह सो रहे हों। यह सब देखते ही दैत्य सेना खुशी से झूमने लगी और भगवान शिव के गणों से भयानक युद्ध करने लगी। नंदी ने किया शुक्राचार्य का अपहरण। शुक्राचार्य की विद्या का प्रभाव दैत्य सैन पर देखकर भगवान शिव के गणों ने यह बात जाकर नंदीश्वर को बताया कि शुक्राचार्य अपनी विद्या के बल से मरे हुए दैत्यों को जीवित कर रहे हैं। यह जानकर नंदीश्वर भी दैत्य सैन पर सिंह की तरह टूट पड़े और शुक्राचार्य के पास जा पहुंचे, जहां अनेक दैत्य अपने गुरु की रक्षा करने के लिए खड़े थे। नंदीश्वर ने दैत्यों से लड़ते हुए शुक्राचार्य को ऐसे पकड़ा जैसे कोई सिंह हाथी के बच्चे को पकड़ लेता है। नंदीश्वर तेजी से शुक्राचार्य को लेकर वहां से निकल पड़े। नंदीश्वर को इस तरह शुक्राचार्य को लेकर जाते हुए देखकर सभी दैत्य उन पर टूट पड़े, लेकिन नंदीश्वर ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए सभी दैत्यों को पछाड़ दिया। इस प्रकार कुछ ही देर में नंदीश्वर शुक्राचार्य का अपहरण करके उन्हें भगवान शिव के पास ले गए। नंदीश्वर जब शुक्राचार्य का अपहरण कर भगवान शिव के पास ले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने युद्ध भूमि की सारी बातें भगवान शिव को बताई। सभी बातें सुनकर महादेव को क्रोध आ गया और उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने मुंह में रखकर इस तरह निगल लिया जैसे कोई बच्चा अपनी पसंद की चीज को एकदम से गटक जाता है। शुक्राचार्य की मुक्ति। भगवान शिव ने जब शुक्राचार्य को निगल लिया तब उन्होंने वहां से निकलने की बरसों तक बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद शुक्राचार्य ने भगवान शिव की आराधना करने का प्रण लिया और शिव मंत्र का जाप शुरू कर दिया। शुक्राचार्य की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें बाहर आने का मार्ग दिखाकर मुक्त कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें खुशी से अपने पुत्र के रूप में भी स्वीकार कर लिया। साथ ही भगवान शिव शुक्राचार्य की स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए। उसके बाद शुक्राचार्य भगवान शिव से आज्ञा लेकर असुर सेना में चले गए। प्रिय मित्रों, ये थी शुक्राचार्य और भगवान शिव जी की कथा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप भगवान शिव जी के पक्के भक्त हैं तो कमेंट में जय शिव शंभू अवश्य लिखें। धन्यवाद।